हेलो, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर कौशलेन इंडियन हिस्ट्री में। आज की टॉपिक है वास्को डिगामा। लगभग सारे छात्रों को वास्को डिगामा नाम पता है और वास्को डिगामा एक पुर्तगाली यात्री था। यह इतिहास में गलत पढ़ाया गया कि उसने भारत की खोज की। बहुत बचकाना स्टेटमेंट है कि भारत की खोज की, क्योंकि भारत कोई खोया हुआ द्वीप नहीं था कि वास्को डिगामा आया और भारत को खोज लिया। भारत तो सदियों पुराना है। 5000 साल पहले भारत में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भारत की प्राचीनता प्रूफ हो चुकी है। तो भारत में वास्को डिगामा भारत को खोजा, ये लाइन गलत है। दूसरा, इसको संशोधित करके कहा जा सकता है कि भारत तक पहुंचने के लिए वास्को डिगामा ने समुद्री मार्ग की खोज की। तीसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यूरोप वासियों के लिए समुद्री मार्ग से भारत का पता लगाने वाला अगर कोई पुर्तगाली नाविक था तो वास्को डिगामा था। यह सही सेंटेंस होगा। वास्को डिगामा भारत में कुल 3 बार आता है। पहली बार जब वो लिस्बन से चलता है, उसका समय है 8 जुलाई 1497 और वो भारत पहुंचता है कालीकट बंदरगाह पर। वह समय है 20 मई 1498। इस दौरान वो जब पहली बार आया तो बतौर व्यापारी के रूप में आया, खोजकर्ता के रूप में आया। दूसरी बार जब वो 1502 में आता है तो 10 जहाजों के बेड़ा का एडमिरल था और बतौर एडमिरल के रूप में भारत में आया। और तीसरी बार जब पुर्तगाली राजा किंग जॉर्ज तृतीय ने उसे भारत भेजा तो 1524 का समय था और वह बतौर वायसराय के रूप में भारत आया। तो पहली बार खोजकर्ता एक व्यापारी के तौर पर, और दूसरी बार एडमिरल के तौर पर, और तीसरी बार वायसराय के तौर पर वह 3 बार भारत में यात्रा किया। और यहीं पर 24 दिसंबर 1524 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये रहा वास्को डिगामा का एक आउटलाइन है। दूसरी बात, वास्को डिगामा जिस मार्ग से आया उसके पहले बार्थोलोम्यू डियाज उस मार्ग से आ चुका था, लेकिन उत्तमाशा अंतरीप तक ही वो पहुंचा था, जिसे हम आशा अंतरीप द्वीप भी कहते हैं। इसे दक्षिण अफ्रीका का कोना भी कहा जाता था। उसके आगे की मार्ग वास्को डिगामा को अगर किसी ने पहुंचने में मदद किया, बताने में मदद किया, तो वह था एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल मनीक। तो अब्दुल मनीक की सहायता से वास्को डिगामा आशा अंतरीप से दक्षिण भारत में कालीकट बंदरगाह तक आने में सफल हुआ। उस समय कालीकट का जो राजा था उसका नाम था जमोरीन। यह हिंदू शासक था। इसने वास्को डिगामा का खूब स्वागत किया। पहले से उसके राज्य में व्यापारी रहे अरब मुस्लिम लोगों ने काफी विरोध भी किया और इसको लेकर के वास्को डिगामा जो 170 लोगों के साथ चला था, अंततः 55 लोगों के साथ यानी 55 लोगों के साथ ही वो कालीकट तक पहुंच पाया था। रास्ते भर तमाम कठिनाइयों का वो सामना करता रहा। इससे ज्ञात होता है कि उस समय समुद्र तटीय शासक जो थे वो व्यापार में बहुत रुचि रखते थे और उनकी आय का प्रमुख स्रोत भी था ये व्यापार। उनमें मालाबार, कालीकट, क्विटन, किललूर आदि ऐसे राजा थे जो भूमि से राजस्व की बहुत कम आय प्राप्त कर पाते थे और उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था समुद्री व्यापार पर ही टिकी थी। इसलिए क्योंकि उनके पास कोई पर्याप्त नौसेना बेड़ा नहीं था और न ही उनको समुद्री यात्रा का बहुत अच्छा अनुभव था। ऐसे में वास्को डिगामा जो भारत आने तक पूरे व्यापार को नियंत्रित करने की कोशिश किया, वास्को डिगामा के पहले जो दक्षिण भारत में व्यापारी समूह थे वो कोरोमंडल के चेट्टियार समुदाय के व्यापारी थे, जो बंगाल की खाड़ी से लेकर के कोरोमंडल तक और मलक्का तक व्यापार में अपनी अहम भूमिका निभाते थे। इसमें इस शांतिपूर्ण व्यावसायिक
प्रतिस्पर्धा में एक दक्षिण पूर्वी व्यापारी समुदाय भी शामिल था जिसका नाम था चुलिया मुसलमान। इस प्रकार हम पाते हैं कि पुर्तगालियों के आगमन तक समुद्री मार्गों पर विशिष्ट व्यापारिक समुदाय का ही प्रभुत्व था जो कि शांतिपूर्ण ढंग से व्यापार करते थे। ऐसे में यह पाते हैं कि वास्को डी गामा भारत में ज्यादातर मसालों के व्यापार में रुचि दिखाया और उन मसालों के व्यापार में काली मिर्च मुख्य था। क्योंकि ये मसाले यूरोप में बहुत अधिक खपत होते थे, उसके कारण था कि यूरोपियन लोग जानवरों के मांस को अधिक दिनों तक रखने के लिए उसे मसालों में लपेट करके ठंडे मुल्क में रखते थे तो सुरक्षित रहता था, खराब नहीं होता था। इसीलिए वो मसालों पर ज्यादा ध्यान रखते थे। और मसाला द्वीप जो है उसका दक्षिण भारत एक गढ़ था, उत्पादन का केंद्र था। काली मिर्च तो यूरोप वालों को इतना अधिक पसंद था कि उसे यवन प्री भी कहते थे। लेकिन एक दिलचस्प बात है, कहा जाता है कि वास्को डी गामा काली मिर्च ले गया लेकिन हरी मिर्च यहां दे गया। यानी कि वास्को डी गामा के आने तक भारत में हरी मिर्च की खेती नहीं होती थी। तो हरी मिर्च भारत में उत्पादन का जो श्रेय दिया जाता है वो पुर्तगालियों को दिया जाता है। और व्यापार में इसका एक आंकड़ा ये निकाला गया है कि तकरीबन यहां से जो व्यापार करके वो भारत से जो व्यापार करके ले करके सामान मसाला वगैरह वो अपने देश में गया, वहां रास्ते का पूरा खर्च काटने के बाद भी उसे 60 गुना अधिक प्रॉफिट पर बेचा था। एक बहुत बड़ी इनकम हो गई कि जिस यात्रा खर्च को, जो बहुत महंगा खर्चीला यात्रा था, उसे निकालने के बाद भी उसकी व्यापार में 60 गुना अधिक वृद्धि हुआ। यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपियंस को भारत की ओर यानी कि पूर्व से व्यापार करने के लिए लालायित कर दिया। और वास्को डी गामा का यह यात्रा ही एक तरह से सारे यूरोपियंस के भारत आगमन की जमीन तैयार कर दी, जिस पर आगे हम पाते हैं कि अंग्रेज भी आते हैं और उसके बाद डच, पुर्तगालियों के बाद डच आते हैं, फिर अंग्रेज आते हैं, फिर डेनिश वासी आते हैं और अंत में फ्रांसीसी आते हैं और इनके बीच में प्रतिस्पर्धा होती है। और अंततः ये प्रतिस्पर्धा 1760 के बांडीवास युद्ध में अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच अंत हो जाता है, जब फ्रांसीसियों की पराजय और अंग्रेजों की विजय होती है और वहीं से भारत के भाग्य पर गुलामी लिख दिया जाता है। तो ये व्यापारी बन करके आए और यहाँ किस तरह से अपने पांव फैलाए, इसका विवरण हम क्रमशः आगे करते जाएंगे। आज बस यहीं पर। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।